एनिमेटर हो या इलस्ट्रेटर हो, फिगर ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रैक्टिस होती है, हर फ्राइडे हम करते हैं। मेरा नाम है दिलीप चौबे, मेरी क्लासेस चलती हैं जहाँ मैं बेसिक फाउंडेशन सिखाता हूँ। तो आज फ्राइडे को मैं फाउंटेन पेन इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और एक नया ब्रांड है, स्याही नाम है, और ये इंक रिकमेंडेड है, बहुत ही अद्भुत है। आज मैं ब्राउन इंक प्रयोग करने की कोशिश करूँगा, बहुत दिन से नहीं किया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं। ये एकदम वार्म अप ड्राइंग है। ये 20 से 30 सेकेंड, मैंने घड़ी नहीं देखी थी, मतलब 20 से 30 सेकेंड का जेस्चर ड्राइंग है। जेस्चर ड्राइंग है, फाउंटेन पेन है, उसको ट्राई कर रहा हूँ और 20 सेकेंड में क्या ही बनता है, बट एक सिलुएट सा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाउंटेन पेन है, बहुत दिन बाद फाउंटेन पेन यूज़ कर रहा हूँ और ये जो स्याही है ये मुझे रिमाइंड कराती है चेल पार्क एक इंक थी, कलकत्ते से आती थी शायद, सुलेखा भी एक इंक थी, और ये दोनों इंक मैं बहुत यूज़ किया था। कैमल की भी एक फाउंटेन पेन इंक कभी कभी मैं यूज़ करता हूँ। तो फाउंटेन पेन तो देखते रहिए, ये जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 20 से 30 सेकेंड का जेस्चर है। तो ये फाउंटेन पेन मक्खन की तरह चल रहा है। स्याही रिकमेंडेड है, मेरे को कोई इंडोर्समेंट का पैसा नहीं मिला है और मैं पहली बार ख़रीदा हूँ इसको। अच्छा लग रहा है इस पे काम करके और फ्री फ्लोइंग है। फाउंटेन पेन के बारे में थोड़ा सा बता दें, आपके पास हर आर्टिस्ट, हर एनिमेटर के पास एक फाउंटेन पेन होना चाहिए। फाउंटेन पेन में एक रिकमेंडेड कंपनी है, इंदौर में बनती है, उसका नाम है क्लिक। एकदम पुराने ज़माने वाली है, जो 80s में मैं यूज़ किया करता था। वो उसमें ये सीरिंज वाला नहीं है, मतलब बाकायदा स्याही डालिए, ऑनलाइन मिल जाएगी करीब 350 रुपए की, और पूरा रेंज आपके पास होना चाहिए। और मैं थोड़ा पुराने ज़माने का आर्टिस्ट हूँ, तो देख लीजिए एकदम मक्खन की तरह चल रहा है और कहीं पे इंक क्लॉटिंग नहीं होती है। अगर आप वाटरप्रूफ इंक डाल देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, वो आपका पेन भी खराब होगा। तो हमने 20 सेकेंड वाले वार्म अप कर लिए। वार्म अप से दो चीज़ें हुई, एक तो मेरी बुद्धि खुली, मेरे को अब साफ साफ दिखाई देने लगा। दूसरा, माइंड थोड़ा सा सेटल हो गया। तीसरा, आर्ट मटेरियल से हमारी दोस्ती हो गई कि ये कैसे चलता है। लेकिन आज मैं एक नया प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने 1 मिनट का पोज है, 1 मिनट के पोज में मैं ड्रॉ करूँगा। तो ड्रॉ मान लीजिए 30 सेकंड में हमने ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद मैं ये पानी लेके और इसको इंक वॉश कर रहा हूँ। देखते हैं क्या बन के आता है। तो ये मैं 80s में, 86, 87, 88 उस ज़माने में भी ये काम किया करता था और लाइव करता था। बनारस के घाटों पे जाके वहाँ के लोगों को बनाता था। तो ये करीब 30-35 साल पुरानी एक नॉस्टैल्जिया है हमारी, जिससे जो मेरे एक आर्टिस्ट बनने का जो सफ़र स्टार्ट हुआ था, तो वो उस ज़माने में भी एक फाउंटेन पेन हुआ करता था, इसी तरह के इंक हुआ करते थे, और मैं इसी तरह से इंक वॉश किया करता था, इंस्टेंट, तुरंत, फटाफट। तो ये है नॉस्टैल्जिया, ये तरीका है। अगर आप सीरियस हैं एनिमेटर, रिमेंबर, एनिमेटर का मतलब सॉफ्टवेयर पे बैठ के काम करना नहीं होता है भाई, दुनिया घूम के आए। आपको आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। अगर आप अपने शब्दों में, अपने इंट्रोडक्शन में आर्टिस्ट बोलते हैं, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ। और एनिमेटर के लिए तो जेस्चर ड्राइंग बहुत ही ज़रूरी है। जेस्चर ड्राइंग, जो आप लाइव देखते हैं, जो आप सोचते हैं, जो एक्शन आप सोचते हैं, वो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ ऑन पेपर विद दैट स्पीड। तो जितने भी एनिमेटर हैं उनको मैं एक बार फिर से जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं इंडस्ट्री में, मैं बता दे रहा हूं अभी से। आर्टिस्ट बनिए, आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट के लिए आर्टिस्ट सभी लोग बन सकते हैं। आर्ट की पढ़ाई होती है, गॉड गिफ्ट वाली कोई कहानी नहीं है भाई। एवरीबडी इज एन आर्टिस्ट एंड एवरीबडी कैन शार्पन देयर स्किल। दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी स्कूल्स। उसके लिए कोई आपको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। डिग्री वाले आर्टिस्ट हो जरूरी भी नहीं है आप उनसे बनवा लीजिए। हर आदमी डिग्री, अभी मैं गया था, एक आदमी मेरे पैर वैर छुआ, बोला मैं मास्टर डिग्री किया हूँ, और वो एयरटेल का डेटा केबल लगा रहा था। तो आर्टिस्ट थे ना, MFA किए थे।
प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ड्राइंग इज द की। अगर आप आर्टिस्ट अपने को बोल रहे हैं तो ड्राइंग आपको आना चाहिए। जो चित्रकारी नहीं करता वो कैसे आर्टिस्ट है भाई। तो ये एक इंक वॉश का बहुत दिनों से मेरा मन था उसको देखने का या करने का, और बहुत स्पीड में है, मतलब 1 मिनट में या तो मैं ड्रॉ ही कर लूँ या 1 मिनट में इंक वॉश ही कर लूँ। तो अपने 1 मिनट को मैंने 2 भागों में बांट रखा है अभी फ़िलहाल। और ड्राइंग आई एम रशिंग टू फिनिश माय ड्राइंग। तो ये एक तरह का चैलेंज है, बहुत मेंटल स्ट्रेस चल रहा है। फटाफट ड्रॉ करना है, फटाफट ड्रॉ करना है, और अभी इंक वॉश भी करना है। और मुझे क्योंकि संचालक भी मैं ही हूँ इस शो का, काफ़ी एक्सीडेंट है, मतलब इसके अंदर बहुत है। देखिए चेहरे पे एकदम पानी ऐसे फैल के आया। तो ये सारे कंपाइल करके लास्ट में आपको दिखाते हैं कि क्या एक्चुअल में बना। तो ये हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है। आप देखते होंगे कि मैं जो YouTube के ट्यूटोरियल काइंड ऑफ वीडियोस बनाता हूँ, तो हर वीक एक फिगर ड्राइंग का भी वीडियो रहता है। अब आप लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं, मतलब 400-500 लोग उसको देख पाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो लंबे वाले वीडियोस सॉरी, हाँ, मेरी वीडियोस जो हैं वो पेट भर के ज्ञान देने वाले वीडियोस हैं। तो अभी मैंने स्केचिंग की एक मिनी सीरीज़ 3 एपिसोड की बनाई, बहुत पसंद किया गया। मैं तो दिल खुश हो गया। अगर हम तीनों वीडियो को दिखा दें या जोड़ दें तो 10,000 लोगों ने उन वीडियोस को देखा। तीनों सीरीज आपने क्रम से देखा या नहीं देखा, या पूरा देखा या नहीं देखा, बट YouTube मेरे को बता रहा है कि तीनों वीडियोस अभी तक कम से कम 10,000 बार देखे जा चुके हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी आत्मसंतुष्टि की चीज़ थी हमारे लिए कि एक छोटी सी मिनी सीरीज करी जिसके अंदर बिगिनर्स के लिए। वैसे बेसिकली मैं जितने भी ट्रेडिशनल वाले वीडियोस बनाता हूँ सब बिगिनर के लिए। डिजिटल वाले के लिए थोड़ा हम एडवांस बोल सकते हैं, बट प्रो नहीं बोलेंगे तब तक। मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, मेरे एक्सपेक्टेशन थोड़े हाई है हमारे स्टूडेंट्स के साथ। जिसको आप बिगिनर, जिसको आप प्रो लेवल मानते हैं, वो हमारे क्लासेस में वो बिगिनर ही मान लेते हैं हम उनको। 1 महीने में बिगिनर, उससे प्रो हो जाते हैं लोग, दूसरे महीने में प्रो हो जाते हैं। They know, my students know what is line quality. They are confident at digital coloring and concept art and environment art and game asset design and comic illustration, everything within 2 months. तो ये अद्भुत पढ़ाई चल रही है और टेस्टेड ओके है, कोर्स कैरिकुलम है। तो गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं, आप लोग तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। ट्राई टू यूज। मैं अपने गर्मी की छुट्टियों में क्या करता था मैं आज आपको बता देता हूँ। ड्राइंग देखते रहिए, अद्भुत सा जेस्चर है, बहुत ही ज़बरदस्त। और हमारे मॉडल, इनका नाम दुर्गेश है। हाँ, तो गर्मी की छुट्टियों में फर्स्ट ईयर से बता दूँ, फर्स्ट ईयर में थे हमारे समय में BFA जो है 5 साल का हुआ करता था। तो उसमें 2 साल प्रिपरेटरी कोर्स होता था जिसमें हम स्कल्पचर से लेके पेंटिंग से लेके पॉटरी, सेरेमिक सब कुछ पढ़ते थे 2 साल। और फिर 3 साल आप स्पेशलाइजेशन करते थे। तो गर्मी की छुट्टियों में मेरा तरीका काम करने का, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। 2 महीने की छुट्टियां हुई और बोरिया बिस्तर उठाए चले गए एक अनजान से शहर में। बम्बई चले गए, दिल्ली चले गए, एक कमरा लिया वहाँ पे, अपने किसी मित्र को ले लिया और कसम खा लिया कि कम से कम 3 महीने तक उस शहर में रहेंगे। आज के डेट में उसको एक वर्ड बोलते हैं इंटर्नशिप, ऐसा ही कुछ मान लीजिए। लेकिन जो हम पैसे लेके जाते थे, बस एक जाने का टिकट होता था और वहीं से उसी शहर से कुछ कमा लेते थे, कुछ बना लेते थे, कुछ काम वाम कर लेते थे और वहीं रहते थे। गर्मी की छुट्टियों में हम कभी भी जाके अपने घर पे माता पिता के साथ नहीं बिताए। जब पढ़ाई होती रहती तब चले जाते हैं। कौन सा यूनिवर्सिटी में बहुत भारी पढ़ाई होती है, बीच में जाके मिल आते थे। लेकिन वो जो 2 महीने होते थे, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था मैंने। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो निकलिए घर से, मतलब कंफर्ट जोन में मत रहिए कि भैया हम दोपहर में सो के उठेंगे 1 बजे और फिर खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे। इसलिए जीवन नहीं मिला भाई। लड़के हों या लड़कियां हों, आप लोग पहले से ही प्लान बना लीजिए कि समर्स हैं, हमको 2 महीने की छुट्टियां मिल रही हैं, आई एम गोइंग टू दिस प्लेस दैट प्लेस।
और ये नहीं कि ये सवाल मेरे से बहुत लोग बोलते हैं, सर मैंने MFA कर लिया अब क्या करूं? अरे भैया हो गया, आप कुछ मत करिए, आपके पास का कुछ नहीं है। यू शुड बी यूजिंग योर 5 ईयर 6 ईयर की पढ़ाई टू डू एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। कौन सी पढ़ाई हो रही है बाहर मार कॉलेज में? जो असाइनमेंट कर रहे हैं वो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज वो आउटडेटेड है। काम इंडस्ट्री में वैसा होता ही नहीं है जो आप पढ़ रहे हो। तो थोड़ा कटु सत्य है, ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक न एक दिन आपसे मुलाकात होगी इंडस्ट्री में। तो आप लोग देखिए किस तरह से समय का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। प्रैक्टिस किया करिए। अगर आपको इस तरह से मॉडल नहीं मिल रहे हैं तो ये हमारे वीडियोस हैं, आपके लिए एक बढ़िया रेफरेंस है। दूसरा, निकलिए, थोड़ा बाहर जाइए, स्टेशन पे जाइए, जहाँ पब्लिक प्लेसेज होते हैं, सब्जी मंडी में जाइए, किसी मेले में जाइए, वहाँ स्केचबुक लेके जाइए और फिगर ड्राइंग करिए ना। ड्राइंग विथ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। हम तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर ही रहे हैं, हमारे सामने मॉडल है और हम बना रहे हैं। और हाँ, हमारे साथ बहुत बच्चे हैं जो जुड़े हैं। तो ये फाउंटेन पेन बहुत दिन बाद, फाउंटेन पेन की कुछ डिमेरिट्स हैं। पहला डिमेरिट तो ये है कि इससे हमको थिक एंड थिन नहीं मिलता। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे ऐसे लगा कि इंक ना ख़त्म हो जाए, तो अभी छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं। ये तो नॉन स्टॉप चल रहा है, ये 1 मिनट वाले जो पोजेज है ना, ये नॉन स्टॉप चल रहा है। और मन है एकदम प्योर फिगर ड्राइंग करने का, या जेस्चर ड्राइंग मान लीजिए। तो दीज आर सम जेस्चर ड्राइंग्स। एंड इसमें एक और चीज़ है कि जहाँ पे हमको ज़्यादा शैडो चाहिए ना, वहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा स्क्रिबल कर रहे हैं। देखिए, ये पैर में हमने कुछ ज़्यादा स्क्रिबल किया, तो जब हम इंक पे पानी लगा रहे हैं ना, तो वो जो स्क्रिबल है वो मिक्स हो जा रहा है। अच्छा जेस्चर है एकदम। देखिए, फ्री फ्लोइंग करने का मन, एकदम हवा में है मेरा पेन, एकदम बिल्कुल एकदम, इसी को कहते हैं जेस्चर। मैं अप्रोच चेंज कर रहा हूँ हर 1-2 स्केच के बाद ना, अप्रोच चेंज कर रहा हूँ। इसमें देखिए आप, ये पेन जो है थोड़ा सा पतला है, तो एकदम जो प्योर जेस्चर ड्राइंग होता है ना, वही कर रहा हूँ मैं। और इस पे एकदम थोड़े एक्सीडेंट करके और पानी लगा के छोड़ रहा हूँ। और अब ये ताज़ा है, अब मैं करता जा रहा हूँ, रखता जा रहा हूँ। अब जब मैं इसको, जब ये भी फ्री फ्लोइंग कर रहे हैं एकदम बिल्कुल, फोर्स बोल लीजिए। देखो मेरे बच्चों को ये नारायणी है, ये इसी को जेस्चर बड़ा पसंद आता है, तो अप्रिशिएट करती है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। कीप इट अप नारायणी। तो ये स्क्रिबल है, काफ़ी स्क्रिबल है और एक्सीडेंटल है। देखिए, पानी लगा दे रहे हैं, जो होना होगा होगा इसका। तो अभी मैंने 2 नए अप्रोच किए, अब थोड़ा सा सेटल कर रहे हैं अपने आप को। तो हर पोज में मैं कुछ ना कुछ, हाँ देखिए, ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना कि एक वॉल्यूम पे फोकस कर रहा हूँ, एक वॉल्यूम। जैसे अभी हाथ के अंदर ना निगेटिव स्पेस को हमने बनाया, और 1 मिनट का प्लान है, तो 1 मिनट में ड्राइंग पूरी नहीं बना के मैं खाली बॉडी जेस्चर को पकड़ रहा हूँ कुछ। तो 3-4 अलग अलग अप्रोच एक ही सेशन में करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या बन के आता है। अब इसमें ये ऊपर देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हेड से ही स्टार्ट करें। मैंने वो एक पोजीशन ले लिया हाथ का, क्योंकि 1 मिनट में भी ना हमारे मॉडल थोड़ा बहुत इधर उधर हिल ही जाते हैं। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू ड्रॉ फास्टर। तो ये एक जेस्चर हुआ, और ये मेरे लिए भी अच्छा है कि ये सारी रेफरेंस मटेरियल बनता जा रहा है हमारे ही स्टूडेंट्स के लिए। तो जब मैं क्लास में कुछ पढ़ाता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ कि ये वाला वीडियो देख लो, ये अप्रोच होता है। आई पुश देम टू चेंज द मटेरियल बार बार, क्योंकि कंफर्ट जोन में हो जाते हैं तो आपका एक ठप्पा हो जाता है, आप डरने लगते हो। जैसे कि मान लीजिए ग्राफाइट से अच्छा काम कर रहे हो, बस सोचते हो कि यार मैं तो ग्राफाइट से अच्छा कर रहा हूँ, और तो मुझे कुछ और प्रयोग करने की क्या ज़रूरत है। ये गलत बात है। आपको हर तरह के प्रयोग करने में, बहुत सारे मिथ हैं स्केचिंग के ऊपर, पता नहीं क्यों फैला रखे हैं। ये एक्सप्लोर करने की चीज़ है अपने आप।
आपको ना फर्स्ट ईयर में सिर्फ न्यूज़ प्रिंट पे काम करना चाहिए, ग्राफाइट से करना चाहिए। फिर क्यों करना चाहिए? मतलब वाई? न्यूज़ प्रिंट पे ही काम करना क्यों? वाई? पूछा क्यों नहीं आपने अपने गुरुदेव से? हर मीडियम स्टार्ट पहले दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए। एवरी मीडियम स्टूडेंट शुड एक्सप्लोर, दे शुड नेवर वर्क ऑन देयर कंफर्ट जोन। उनसे बोलिए कि कभी चारकोल पे काम करिए, कभी बॉल पेन से काम करिए, कभी कॉपिक मार्कर से काम करिए, कभी ब्रश एंड इंक से काम करिए। ये सारी चीजें फर्स्ट ईयर में ही तो करेगा बंदा ना। अगर आपने कोई नया मीडियम स्टार्ट किया तो मैं आपको गोली मार दूं। ये क्या बात हुई? खाली न्यूज प्रिंट देखता रहता हूँ। अंधेरे में बच्चे बेचारे एक बड़ा सा शीट लेके इधर उधर टहलते रहते हैं कि भैया फर्स्ट ईयर में उनके पास एक्रिलिक से भी काम करना चाहिए, हर तरह से करना चाहिए। कब करेंगे? आप भी जानते हो फर्स्ट ईयर बाद तो वो स्केचिंग करना छोड़ देते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई रेगुलरली थर्ड ईयर का बंदा जाके स्केच कर रहा है, या फोर्थ ईयर का बंदा? नहीं होता है, बहुत रेयरली। मैं दुनिया देख रखा हूँ ना, कॉलेज ऑफ आर्ट्स की दुनिया क्या है। तो अब हम मिनिमम लाइंस पे कंसंट्रेट किए अब थोड़ा सा। पहले बहुत स्क्रिबल लाइन था, अभी कुछ मिनिमम लाइंस भी करके देख ले रहे हैं। देखिए ये मिनिमम लाइंस, इसमें वो वाला फ्लो नहीं मिलेगा आपको जो एकदम मक्खन की तरह हाथ चल रहा है। तो एक सेशन है, एक नया मटेरियल है। बहुत दिनों से मैं इंक एंड ब्रश पे काम कर रहा था, इस बार मैंने सोचा कि फाउंटेन पेन पे काम करें। नॉर्मल सा फाउंटेन पेन लीजिए, वो सिरिंज वाला मत लीजिए, उसके अंदर स्याही भरिए। स्याही का मतलब स्याही, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया। एक नया सा इंक है, उसका ब्राउन कलर में यूज़ कर रहा हूँ, सेपिया भी बोलते हैं इसको, और इससे थोड़ा सा क्लासिक वाला दिखाई देता है। तो 1 मिनट में आपने धीरे धीरे करके कमांड आने लगता है, आपका कंट्रोल आने लगता है, और जजमेंट आप करने लगते हो। तो एक बार कोई थे हमारे, मतलब प्यार से बोला था उन्होंने या खुन्नस में बोला था, आई डोंट नो, क्योंकि आई कैन सी द वाइब ना। तो मैंने बताया ये 20 सेकेंड के पोजेज हैं, नहीं 1 मिनट के पोजेज। तो उन्होंने कहा कि अरे 2 सेकेंड में भी किया करिए ना। तो फिर मैंने उनको बताया कि हम 2 सेकेंड में भी करते हैं भाई। ये 8 घंटे बैठ के फिगर ड्राइंग करना वो एक अलग बात है, जहाँ पे आप ऑयल पेंटिंग में काम करते हैं, जहाँ यू नीड टाइम टू अंडरस्टैंड स्किन टोन, लाइट एंड एवरीथिंग। हम लोग एनिमेटर हैं और इलस्ट्रेटर हैं, कॉमिक्स बनाते हैं और एनिमेशन बनाते हैं। तो ये एनिमेटर लोगों का प्रैक्टिस कभी करते हैं। हम भी 4 दिन का मॉडल, हम भी तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़े हैं। एक व्यक्ति तो ये भी बोल गया कि भैया ये जो लोग इलस्ट्रेशन करते हैं वो आर्टिस्ट नहीं होते। भैया डिग्री आपको जो मिली वही डिग्री हमको मिली। तो कैसे हो गया? मतलब डेंटिस्ट को डॉक्टर नहीं बोलेंगे, और जो चीरा फाड़ी करके हृदय रोग देखता है उसको आर्टिस्ट डॉक्टर बोलेंगे क्या? कैसे विद्वान लोग हैं भारत। चलिए, ये सब चीज़ें हैं, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, जो लोग काम कर रहे हो इसमें आप लोग थोड़ा सा देखो, प्रैक्टिस। मैंने कम से कम 40-50 तो फिगर ड्राइंग सेशन के ही वीडियो डाल दिए। मैं देखता रहता हूँ, जेस्चर ड्राइंग और रैपिड स्केचिंग ये चलता रहता है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज आते हैं। जितना ज्ञान बटोर सकते हो आप लोग बटोरो। एक से एक सुंदर, एक से एक प्रतिभाशाली हिंदुस्तानी आर्टिस्ट हैं, विदेशी आर्टिस्ट भी हैं जो लगातार वीडियोस बनाते हैं। जहाँ से ज्ञान मिल सके वहाँ से बटोरते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, वो इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे कोई वीडियो देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको, तो वो तुरंत उसको बुकमार्क कर लेते हैं। बुकमार्क करके बोलते हैं कि हम बाद में जब समय मिलेगा तो इस वीडियो को तसल्ली से देखूंगा। तो आप ही की जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग बुकमार्क कर करके कलेक्शन करते रहते हैं वो उस वीडियो को कभी नहीं देखते हैं। वो खाली बुकमार्क ही रह जाता है, उनके मतलब का नहीं है वो। तो समझिए, मतलब अगर आप कोई नॉलेज ले रहे हैं तो उसके नोट्स बनाइए, उसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। प्रैक्टिस इज द की, और विजुअल मेमोरी होती जाती है। आप जितनी बार
जितनी चीज़ें बनाएंगे वो आपकी विजुअल मेमोरी में आता जाता है। मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती रेफरेंस लेने की। आप कभी बुलाइए अपने कॉलेज में हमको, कुछ भी बनवा लीजिए, दुनिया में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं एग्जिस्ट करती हैं वो भी हम बना देंगे, क्योंकि वो विजुअल मेमोरी में चली गई ना। देखिए मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, अभी थोड़ा इनको कम करते हैं, चलिए थोड़ा ड्राइंग पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये क्लियर कट, मतलब जो फॉर्म मिल रहे हैं ये फॉर्म बेस्ड स्केचिंग हो गई। 1-1 मिनट वाले पोजेज हैं, तो 1-1 मिनट में जितना निकल पा रहा है उतना निकाल रहे हैं। और एनाटॉमी जो है ना, ह्यूमन एनाटॉमी, वो बिहेव ही अलग तरीके से करता है, सामने से हर बार अलग तरीके से दिखाई देता है, हर बार। तो ये सब डायनामिक जेस्चर कहलाते हैं, मतलब ह्यूमन फॉर्म के ही डायनामिक जेस्चर्स हैं। तो ये हमारा 1 मिनट का अब ये सेशन अभी समाप्त होने वाला है। अब हम तैयारी कर रहे हैं 5 मिनट के सेशन के लिए। तो ये वाला स्केच करने के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अपने मॉडल को थोड़ा सा हम ब्रेक देते हैं ताकि थोड़ा एनर्जी फिर से वापस आ जाए। तो शुरुआत हमने दूसरे तरीके से किया, फिर बीच में अलग टेक्निक इस्तेमाल किया, इस बार थोड़ा सा सिंपल फॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक सेशन में बहुत ही चीज़ें निकल के आती हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप का सेशन रहता है। तो अब स्टार्ट करते हैं 5 मिनट के पोजेज। तो 5 मिनट के पोजेज में थोड़ा सा सहूलियत से फाउंटेन पेन से ही काम कर रहे हैं। थोड़ा सा जहाँ शैडो हो रहा है ना, वहाँ पे मैं थोड़ा हैचिंग करके छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इंक वॉश करूँगा वहाँ पे तो वो जो हैचिंग किया है वो पानी में घुल जाएगा। तो ये है स्याही की खासियत। बड़ा अच्छा नाम रखा इन्होंने अपने प्रोडक्ट का, स्याही। तो अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं। 1 महीना मैं एकदम शुद्ध तरीके से ट्रेडिशनल आर्ट वर्क सिखाता हूँ। ट्रेडिशनल में जितने भी मीडियम्स होते हैं, चारकोल या हर तरह की चीज़ें, और जो विषय वस्तु होती है कि पोर्ट्रेट भी बना रहे हैं, लैंडस्केप भी बना रहे हैं, और किरदार भी बना रहे हैं, कैरेक्टर डिज़ाइन भी कर रहे हैं, कंसेप्ट आर्ट भी कर रहे हैं। ये सब कुछ हम ट्रेडिशनली, मतलब सोचते कैसे हैं, कार्टून कैरेक्टर कैसे होते हैं, रियलिस्टिक कैरेक्टर कैसे होते हैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मंथ में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ाई। अब शुरू हो गया है आजकल डिजिटल क्लासेस। तो जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स, देखिए मैं इंक वॉश कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा बचा के करते हैं, कितना रखना है कितना नहीं रखना है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल मटेरियल भी है। यू नीड टू कंट्रोल योर फ्लो एंड यू नीड टू कंट्रोल योर पानी। कहीं कहीं पे इंक ऐसा वॉश करता है कि वॉश हो जाता है, लेकिन बड़ा आर्टिस्टिक सा दिखता है। मतलब ये आप देख लो, ये लाइव है तो लाइव इंक वॉश है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते हैं, थोड़ा गलत होता है, थोड़ा बहने देते हैं, मतलब पानी अपना खुद रास्ता तय करती है। तो जो डिजिटल पार्ट है, डिजिटल इलस्ट्रेशन जो लोग ट्रेडिशनल वो किए थे, वो सारी चीज़ें अब वो फोटोशॉप पे, एडोब फोटोशॉप हम यूज़ करते हैं। कुछ लोग हैं प्रोक्रिएट करते हैं लोग यूज़, बट आई स्टिल बेग देम टू यूज़ फोटोशॉप। कुछ इंडस्ट्री नॉर्म्स होते हैं, मतलब आप प्रिंटेबल जो तरीके होते हैं फोटो ऑफसेट वाले और ये वो या तो हमसे पीएचडी फाइल मांगते हैं या पीएनजी मांगते हैं। तो हम फोटोशॉप पे सोचते कैसे हैं, या एक ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल आर्ट, ये मैं सिखाता हूँ और सारे बच्चे उसी में लगे हैं। उसके बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक लेने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। हाँ, आजकल मैं क्ले पे काम कर रहा हूँ, क्ले मॉडलिंग दिखाता हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, देखता हूँ कैसा बनता है। अच्छा ही बनेगा। मैं बहुत दिन से नहीं कर रहा था, करीब 3 साल से स्कल्पटिंग नहीं कर रहे थे, तो अब थोड़ा रस्टी हो गए हैं। बट लेट मी शो यू कि स्कल्पचर एनिमेटर्स के लिए, भाई एनिमेटर्स के लिए, अगर आप 3D एनिमेशन करने जा रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू डू फिजिकल मॉडलिंग।
ये सब हम इंटरनेशनल लेवल, आप ही लोग बोलते हैं ना इंटरनेशनल, बहुत लोगों का सपना ही होता है कि वो विदेश जाके जॉब करें। तो पहले विदेश वाली पढ़ाई तो कर लें। हम विदेश वाली पढ़ाई कराते हैं क्योंकि हम यही कर ही रहे थे, विदेशी वाला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये है मतलब इंटरनेशनल वाली पढ़ाई। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आपके पास एक बढ़िया सा फाउंटेन पेन होगा। ये वाला पेन पार्कर नहीं है, एक मिनट, एक पेन तो कैमलिन का ही है, ठीक है। दूसरा वाला कहाँ गया, रुको मैं नाम। तो फाउंटेन पेन कोई सा भी हो, एक पेन बड़ा सस्ता वाला है, ये फ्लेयर का पेन है और इसको बोलते हैं इंक पी मूव है सर। चलिए ठीक है, तो ये एक फ्लेयर का पेन है और दूसरा वाला कैमलिन का पेन है। 2 पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप एक काम करिएगा, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ कि कौन सा खरीदें या कौन सा नहीं खरीदें, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिएगा। लेकिन शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंदौर में कंपनी है, वो फाउंटेन पेन आज भी बनाती है। आप एक काम और करिए, कलकत्ते में तो अद्भुत है भाई, अगर आप कलकत्ते में रहते हैं तो कलकत्ते में एक पेन का डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, देयर इज अ हॉस्पिटल ऑफ फाउंटेन पेन, पता करिएगा। उनके पास पुराना स्टॉक जो है 80s वाला फाउंटेन पेन आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप एक पेन तो खरीदे लीजिए, 300-350 रुपये मिलेगा। या आपके घरों के आसपास बहुत पुराना कोई स्टेशनरी की शॉप हो, उनके पास बोलिए जाके कि 80s 90s वाले पेन, 20-25 साल पुराने पेन आया करते थे, वो पेन रिकमेंडेबल है। मैं आपको बता रहा हूँ, नॉस्टैल्जिया वाली बात नहीं है। ये जिसमें सिरिंज होते हैं उसको तो किनारे कर दीजिए। और इसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये एक तो सूखता नहीं है और आपका ये नहीं कि निब फंस रहा है, निब में कुछ फंस गया, कार्बन फंस गया, ये फंस गया, सफाई तो रखनी चाहिए, बट फ्री फ्लोइंग है फाउंटेन पेन। मतलब माइक्रोन के ज़माने में मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ फाउंटेन पेन, देख लीजिए। आप माइक्रोन से ये वाला रिजल्ट नहीं ले सकते हैं जो हम आज से 40 साल पहले से ले रहे हैं। सॉरी, जब मैं 40 साल बताता हूँ ना, तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा मेरी उम्र का भी होता है। तो उम्र इज जस्ट अ नंबर। नॉस्टैल्जिया भी था, बहुत दिन से रखा हुआ था ये पेन मेरे सामने, तो अचानक मेरे को स्याही मिल गई, तो मैंने सोचा कि यार ये कंपनी की भी थोड़ी बड़ाई कर दें, क्योंकि मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो नए ज़माने के बच्चे हैं जो लोग इस फील्ड में हैं, उनके पास स्याही, जो लोग नहीं जानते हैं 80s और 90s में, मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि जब हम लोग 10th के पेपर दे देते थे या 12th का एग्ज़ाम दे लेते थे, तो ये जो फाउंटेन पेन है इसका ढक्कन खोल के अपने मित्र लोगों के पीठ पे, शर्ट पे हम पूरा इंक छिड़क देते थे और वो घर जाके डांट सुनता था कि ये क्या किए तुमने, शर्ट खराब कर दी। कोई ऐसा हीरो स्टूडेंट हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था जो इस अटैक से बच पाया हो। फेयरवेल में हम लोग इंक से निकाल के, आजकल तो वो फील ही नहीं है, अब बॉल पेन से कहाँ से छिड़केंगे, इंक नहीं छिड़का। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने दादाजी से पूछिए कि फाउंटेन पेन से आप लोगों ने क्या शैतानी की थी। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने फाउंटेन पेन से शैतानी नहीं की। और बड़ी टेक्नोलॉजी भी होती थी। क्लास में एक बहुत स्मार्ट बंदा होता था, उसको हम बोलते थे कि यार देखिए पेन नहीं चल रहा, तो ब्लेड से किसी तरह से निब निकाल के धो धा के और ठीक कर देता था। एवरीबॉडी वाज इंजीनियर। तो इसीलिए पेन हॉस्पिटल है कोलकाता में। बंद हो गया बनना, बस सिर्फ 1 या 2 कंपनियां हैं, और वो भी बहुत ही। एक बनारस में गदौलिया में एक कंपनी है, उसका नाम है पेनको। अगर आप लोगों में से कोई बनारस का है तो आप जानते होंगे, गदौलिया में पेनको नाम की एक दुकान है। वहाँ हज़ारों रुपए के पेन मिलते हैं, 5,000, 10,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरह का फाउंटेन पेन मिलता है। तो जो शौकीन है वो उनके पास रहता है, हम भी शौकीन ही हैं समझ लीजिए। लेकिन मैं तो ये काम करके यूज़ कर चुका हूँ ना, रिजल्ट आप देख ही रहे हो।
एकदम मक्खन। हमारे गुरुदेव हैं प्रणाम सिंह सर, वो गुरुदेव हमारे इंक वॉश करते रहते हैं, उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैं उनका काम देखता रहता हूँ, मुझे लगता है कि गुरुदेव कर रहे हैं तो शिष्य को भी करना ही चाहिए। तो वो बहुत ही सुंदर उनका आर्ट वर्क होता है और मुझे समझ में नहीं आता है उनको किस तरह से रिप्लाई करूँ, तो मैं बस यही बोल देता हूँ कि गुरुदेव हैं आप, अद्भुत काम है, बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं वो। देखिए इसमें फोरशॉर्टनिंग है, मतलब ये जो लंबा सा पैर दिख रहा है एक कैमरे का इल्यूजन है। अगर आप सीरियस हैं फोरशॉर्टनिंग ऑब्जर्व करने के लिए, तो आप नॉर्मल से ही ड्राइंग में, नॉर्मल से फोटोग्राफ में या सामने आपके जो बैठा है एक आंख बंद करेंगे तो फोरशॉर्टनिंग दिखने लगेगा। ये एक टिप ऑफ द डे था। दो आंख है ना, दो आंख से दो चीजें दिखाई देती। तो हम बेसिक फॉर्म पे काम कर रहे हैं, बस बेसिक फॉर्म, तो इससे मेरा काम भी चल जाता है, जल्दी बन भी जाता है। और उम्मीद करते हैं एक थोड़ा सा अलग हुआ, बहुत रिपीटिटिव चल रहा था। आई जस्ट वांटेड टू चेंज द मटेरियल ओनली, तो मैंने मटेरियल चेंज किया तो कुछ नया बना। तो ये हमारे 5 मिनट वाले आर्ट वर्क हो गए। फिगर ड्राइंग हम हर फ्राइडे करते हैं और मैं ये फॉर रेफरेंस मटेरियल फॉर माय स्टूडेंट्स, ये इसका मैं वीडियो बना लेता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी लंबे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।